गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 का सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड क्लास में। आई होप इससे पहले वाला क्लास आप लोग किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में वीडियो है। अब इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है, की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जो पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 में पूरा या 3 या 4 में, ठीक है, उसमें कुछ कुछ की वर्ड्स है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसमें पहला था कानून और बाकी 4 थे, ठीक है। तो आज हम लोग कानून की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, ये कानून होता क्या है, ठीक है, और कानून जब होता है तो उस पर केस कैसा क्या होता है, ठीक है, थोड़ी उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ये पूरा जो ये है वो लॉ में चला जाएगा, ठीक है। कानून फिर अलग पढ़ाई होता है बीए में उसकी, लेकिन थोड़ी बहुत हम लोग उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे कि कानून होता क्या है, ठीक है। नियम, कानून, कानून के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कानून क्या होता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है, सबके लिए एक समान होता है, और उसका अवहेलना करोगे, मतलब कानून को नहीं मानोगे तो क्या होगा, तुमको दंड दिया जाएगा। कानून कैसे कैसे बनता है, इन सारी चीजों की भी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं, ठीक है, कि कानून रीति रिवाज से बनता है, संविधान द्वारा बनता है, संसद द्वारा बनता है, अलग अलग लोगों के द्वारा मिलकर क्या बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कानून के भेद, भेद मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, ठीक है, कानून के प्रकार। तो इस भेद को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी किताबों में बहुत उलझन था ये टॉपिक को लेके, ठीक है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि सबसे आसान तरीके से, सरल तरीके से, जितनी भी अच्छी अच्छी पुस्तकें थी सबसे डाटा लेके हम ये नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक है, और ऑनलाइन जितना भी था सब मटेरियल यूज करके ये किए हैं। कोशिश किए हैं कि आपको ये टॉपिक आसान लगे। ऐसे ये आसान है, लेकिन किताबों में थोड़ा उलझन वाला था, लेकिन हम कोशिश किए कि थोड़ा आसान हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कानून, आप लोग को पता है कानून के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार के द्वारा बनाया जाता है, सभी लोगों के लिए मान्य होता है, और अगर कोई इसकी अवहेलना करेगा तो क्या होगा, वो उसको दंड का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग कानून कहते हैं। कानून के भेद मतलब कानून के प्रकार, प्रकार बोलो या उसका क्लासिफिकेशन बोलो, जो भी बोलो, हम लोग दो प्रकार से पहले समझते हैं। कानून दो प्रकार में देते हैं, एक प्राकृतिक कानून और एक होता है सकारात्मक कानून। प्राकृतिक कानून, देखो ये कोई कानून नहीं है, बस इसको होता है ना कि कानून बोल दिए, बट ये रियल में हम कानून की जो रियल परिभाषा है उस परिभाषा पे ये वाला चीज नहीं बैठता है, ठीक है। ये चीज मतलब क्या, प्राकृतिक कानून। अब प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉस क्या होता है, जैसे सत्य बोलो, ठीक है, या फिर बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ये लोग सीखते सीखते सीख जाता है। ये समय के साथ लोग क्या होता है, ये सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन क्या ये अनिवार्य है, तो आप बोलोगे नहीं ये अनिवार्य नहीं। तो भैया आप तो उस दिन बोले थे कि कोई ऐसा चीज जो सबके लिए अनिवार्य हो, जिसको तोड़ने पे, अवहेलना करने पे दंड मिलेगा, उसी सब चीजों को कानून बोलते हैं। तो आप प्राकृतिक चीजों को कानून क्यों कह रहे हैं? एक एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कुछ प्राकृतिक कानून होता है जिसका पालन लोग करते हैं, जो नैतिकता होती है, ईमानदारी होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इसको आज की कानून की जो परिभाषा है उस पर हम रख नहीं सकते, लेकिन तब भी हम बहुत बेसिक से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश किए हैं। तो वहां पे एक प्राकृतिक कानून जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जो मतलब कोई किताब उताब में नहीं रहता है, लेकिन लोग सीखते सीखते अपने समाज के माहौल के साथ सीख लेता है, ठीक है। उस टाइप के सारे कानून को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कानून। और उसके बाद होता है पॉजिटिव लॉस यानी सकारात्मक कानून, जो लोगों के द्वारा समाज में शांति फैलाए रखने के लिए बनाया जाता है। वो सारे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक कानून या फिर पॉजिटिव लॉस, ठीक है। कुछ प्राकृतिक कानून जैसे बड़ों का आदर करना, हल्ला चिल्ला नहीं करना, ठीक है, छोटों को प्यार करना, सुबह समय पे जल्दी उठना, समय पे खा लेना, समय पे सो जाना, ये सब प्राकृतिक कानून है। क्या ये कोई किताब में या संविधान द्वारा बनाया गया? नहीं, ये सारी चीजें संविधान द्वारा नहीं बनाई गई, ये प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक का नियम है, नेचुरल लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आज की जो कानून की परिभाषा है उस पर ये फिट नहीं बैठता, लेकिन तब ये टाइप पे हम डाल दिए, ठीक है। और दूसरा जो कानून है वो क्या है, सकारात्मक कानून, मतलब पॉजिटिव लॉस, जो लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, या हमारे जो विधायक हैं, संसद है, वहां पे बैठे लोगों के द्वारा बनाया जाता है। वो सारे कानून जो लोग
लोगों का जीवन समाज में क्या करते हैं, आसान करते हैं। वो सारे लोगों को हम लोग उस सारे लॉज को हम लोग क्या करते हैं, सकारात्मक कानून, जैसे कि आपका ट्रैफिक नियम, ये क्या प्राकृतिक नियम है? नहीं, ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। अगर आप मर्डर कीजिएगा या किसी प्रकार का अपराध कीजिएगा तो आपको दंड मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। 420 का केस आप पे डाल देंगे। अगर आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करिएगा मेरे लिए, तो हम मानहानि का केस आप पे डाल देंगे। तो ये सारे नियम जो है वो समाज में सुख शांति बनाने के लिए सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा बनाया जाता है। इन सारे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक कानून या फिर पॉजिटिव लॉस कहते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया, बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो प्राकृतिक कानून को देख लेते हैं। प्राकृतिक कानून क्या होता है या नेचुरल लॉस क्या होता है, उसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए तो हम मान, ओके, नेचुरल लॉस क्या होता है, ठीक है। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून मतलब वह नियम जो इंसान खुद अपने दिल और दिमाग से समझ लेता है, मतलब दिल दिमाग से बनाता है कि क्या सही और क्या गलत है। उन सारे नियमों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक कानून बोलते हैं। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, मदद करना, ये सारे क्या है, प्राकृतिक कानून। और सकारात्मक कानून क्या होता है, पॉजिटिव लॉस क्या होता है, सकारात्मक कानून वो नियम होते हैं जो सरकार या राजा, पहले राजा होता तो राजा बनाता था, अब सरकार है तो सरकार बनाता है। राजा या सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जिनका पालन करना सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। मेरे लिए भी जरूरी है ट्रैफिक नियम का पालन करने, और नेता लोग के लिए भी जरूरी है ट्रैफिक नियम का पालन करना। तो वे सारे नियम जो सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सारे नियमों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सकारात्मक कानून। पॉजिटिव लॉ के अंदर वो सारी चीजें आती है। तो पहला क्या आता है, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक खुद से बना हुआ है, ठीक है, पहले से बना हुआ। और दूसरा क्या है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव लॉ, जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है लोगों की सुख सुविधा के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। उन सारे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक या फिर पॉजिटिव लॉस कहते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एक होता है प्राकृतिक मतलब नेचुरल लॉस, और दूसरा क्या होता है सकारात्मक यानी आपका पॉजिटिव लॉ। समझ में आया? अब पॉजिटिव लॉ को फिर दो भागों में तोड़ा गया। एक होता है राष्ट्रीय कानून, ठीक है, नेशनल लॉ, एक होता है अंतरराष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ। देखिए इसका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश किया, किताबों में बहुत ज्यादा उलझन आपको मिलेगा, ठीक है। आप अगर किताब खोल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना शॉर्ट एंड मतलब अच्छा है, ठीक है। ऐसे तो हम अपना खुद का तारीफ नहीं करें, लेकिन हाँ इसमें मेहनत है, तो आप देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम जो ये आपका कानून है, ठीक है, कौन सा कानून, सकारात्मक कानून, उसको फिर कितने पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। एक है राष्ट्रीय कानून और एक है अंतरराष्ट्रीय कानून मतलब इंटरनेशनल, ठीक है। तो पहला कानून को फिर दो भागों में डिवाइड किए, एक प्राकृतिक और एक क्या होता है सकारात्मक। फिर सकारात्मक कानून को कितने पार्ट में डिवाइड किए बाबू, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या, जो राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों पर लागू होता है। अंतरराष्ट्रीय क्या, जो एक देश दूसरे देश के बीच जो नियम कानून होता है उसे क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलेगा, अभी आप बने रहिए, ठीक है। आपको कुछ नई नई जानकारी मिलने को मिलेगा, और ये भी मिलेगा कि मतलब केस वेस के बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा, तो अच्छा है, ठीक है। राष्ट्रीय कानून देखो किसे कहते हैं, नेशनल लॉ। राज्य के द्वारा, राज्य मतलब देश यहाँ पे, ठीक है, राज्य के द्वारा राज्य में शांति की स्थापना हेतु बनाए गए कानून जो उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों को मानना अनिवार्य, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कानून। जैसे ट्रैफिक नियम हुआ, ठीक है, सभी लोगों के लिए मानना क्या है, अनिवार्य है। इनकम टैक्स देना सभी लोगों के लिए मानना क्या है, अनिवार्य है। तो वे सारे लॉज, वे सारे कानून जो राष्ट्र के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे देश के द्वारा बनाए, राष्ट्र मतलब सरकार, राष्ट्र हिस्ट्री में भी पढ़ा है, राष्ट्र मतलब क्या होता है, सरकार, जनता, ये सारी नेता होता, मंत्री, सबको मिला के क्या बनता है, राष्ट्र। तो राष्ट्र के द्वारा बनाना मतलब क्या, हमारे नेता मंत्री ये सब के द्वारा बनाया जाता है, जो लोगों के हित के लिए बनाया जाता है, उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए मानना क्या होता है, अनिवार्य होता है। वो सारे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कानून। और अंतरराष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं, जो दो राज्यों मतलब दो देशों, दो राज्यों के मध्य सीमा, व्यापार या अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए जो नियम कानून बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी यानी एक संधि, एक कानून बनाया था, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, 1960 ईस्वी में, जिसमें सिंधु नदी जो है उसका पानी के वितरण को लेकर कुछ समझौता, कुछ कानून बना था, ठीक है। तो ये सारे कानून जो दो देशों के बीच के जो विवाद है या फिर जो दो देशों के बीच की जो संधि है, समझौता है, उसके लिए बनाए जाते हैं, उन सारे कानून को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं, इंटरनेशनल, लिट्टी चोखा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं बाबू, जो दो देशों के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, हर इंडिया जो है हर या दूसरा कंट्री जो है हर कोई एक दूसरे के साथ क्या करता है, कुछ नियम, कुछ कानून बना के रखते हैं कि ये होगा वो होगा। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वैली, इंडस वाटर ट्रीटी करके रखा था 1960 ईस्वी में, जिसे 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। तो लेकिन ये ट्रीटी था, पहले से ये जो संधि था या नियम कानून बना हुआ था कि इतना % पानी तुम लेगा, इतना % पानी हम लेगा, ऐसा कुछ कानून था। लेकिन आप यहाँ तो देखो, राज्य तो हम तुमको बताए थे ना क्या होता, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में भी तो बताए थे ना कि राज्य क्या होता है। राज्य मतलब स्टेट की परिभाषा हम तुमको दिए थे कि देश जो होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो यहाँ पे राज्य ही सही वर्ड होगा, ठीक है। देश हम बोलचाल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन राज्य की परिभाषा हम तुमको बताए थे कि बड़े पैमाने पर हम लोग क्या भी यूज करते हैं, राज्य ही यूज करते हैं। याद है अंजलि कुमारी, पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर भी था जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में हम लोग जिक्र किए कि राज्य मतलब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल राज्य, हम लोग जिक्र भी किया था कि पश्चिम बंगाल को राज्य बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अंजलि कुमारी जी, सॉरी, हाँ अंजलि कुमारी जी, एक तो हर बैच में अंजलि कुमारी है, मेरे को समझ नहीं आता अंजलि बोलते हैं तो कौन सा अंजलि है, ठीक है। तो क्या, राष्ट्रीय कानून जो देश के अंदर देश के लोगों के लिए बनाया जाता है, और इंटरनेशनल कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून जो एक देश से दूसरे देश के मुद्दों को या फिर एक देश से दूसरे देश के जो उलझन है उसको क्या करता है, सॉल्व करता है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, बताओ हम लोग को किस नियम का कानून का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय है अंतरराष्ट्रीय, जल्दी बताओ, नेशनल और इंटरनेशनल। हम लोग को किसका पालन करना पड़ेगा, नेशनल या इंटरनेशनल कानून का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात आएगा कि भाई हम लोग तो राज्य में रहते हैं, हम लोग को कौन सा करना पड़ेगा, नेशनल, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में चला गया फिर वहां पे इंटरनेशनल मामला हो जाएगा कि दूसरे देश में जाके भारत का एक नागरिक है, वहां पे कैसा मामला होगा, तो फिर वो इंटरनेशनल वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे रहते, नहीं, क्लास 10 का नहीं था, क्लास 11 का साइंस का था, ठीक है। वो तुम लोग का ग्रुप सामने आ गया तो इसी में चला गया था, सेम ही नाम है सेमेस्टर 2, समझ गया ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय और अब राष्ट्रीय जो कानून है जो हम लोग के लिए होता है राष्ट्रीय कानून, उसको फिर दो भागों में बांट सकते हैं, क्या, एक होता है सार्वजनिक माने पब्लिक, एक होता है व्यक्तिगत यानी प्राइवेट या निजी, ठीक है। तो राष्ट्रीय कानून को कितने भागों में बांटा जा सकता है बाबू, दो भागों में बांटा सकता है। अगर कानून की फिर से अगर देखें तो कानून दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, होता है सकारात्मक कानून फिर दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। फिर राष्ट्रीय कानून दो प्रकार का होता है, एक सार्वजनिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसी कारण से ये टॉपिक थोड़ा सा उलझन वाला था, ठीक है, लेकिन हम कोशिश किए कि आपको आसान लगे टॉपिक तो, ठीक है। तो राष्ट्रीय कानून कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्वजनिक यानी पब्लिक कानून, और एक होता है व्यक्तिगत यानी प्राइवेट। व्यक्तिगत कानून किसे कहते हैं, जब दो लोग या दो लोग ही आपस में शामिल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत। जब मर्डर का मामला आ जाए तो उन सारे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक कानून कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सार्वजनिक कानून कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ये दोनों है, देखो बहुत मजा आएगा तुमको। राष्ट्रीय कानून कितने प्रकार का होता है, राष्ट्रीय कानून या कानून को मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। क्या होता है राष्ट्रीय कानून, और राष्ट्रीय कानून कितने प्रकार है, दो प्रकार, एक होता है सार्वजनिक, एक होता है व्यक्तिगत। पब्लिक लॉ या प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ सबके लिए होता है,
मतलब उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। किसी कोई आदमी अगर एक भी अपराध करेगा ना, तो ये नहीं कि वो एक को अपराध करा है, वो सबको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वे सारे लोग को क्या कहते हैं, सार्वजनिक। लेकिन जब दो लोगों के बीच कुछ विवाद होगा, ठीक है, दो लोग या दो संस्थाओं के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होगा, तो वो व्यक्तिगत प्राइवेट में चला जाएगा। अब इसकी देखो क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करो। सार्वजनिक कानून, सार्वजनिक कानून वह नियम है जो सरकार और लोगों के बीच के संबंध को संभालने का काम करता है। कि सरकार और लोग, मतलब एक सरकार है, एक लोग है, सरकार का लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इन लोगों का सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इन लोगों को संभालने की कोशिश करता है। जिसमें एक तरफ सरकार होता है, दूसरा तरफ क्या होता है, लोग होते हैं। इन दोनों के बीच के रिश्ते नातों को जो तय करने वाले कानून होते हैं, वह सारे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक कानून। यह तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और लोगों को क्या अधिकार और जिम्मेदारी है, ठीक है। वे सारे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक कानून कहते हैं, पब्लिक लॉ कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। सरकार क्या कर सकती है, सरकार के क्या कायदे हैं, क्या वसूल है, ठीक है, और लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारे नियम कानून को एक साथ हम लोग किस कानून में रखते हैं, सार्वजनिक कानून में रखते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बताते जज वाला भी बताते। देखो, सार्वजनिक कानून को फिर तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला होता है संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून जिसको क्रिमिनल लॉस कहते हैं, प्रशासनिक कानून जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से, सार्वजनिक कानून यानी पब्लिक लॉ क्या होता है, वो जो सरकार और लोगों के रिश्ते नाते कायदे कानून को तय करता है, वो सारे नियम कानून को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक या पब्लिक। कि सरकार का लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, लोगों का अपने देश के प्रति, अपने सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इन सारी चीजों को डिसाइड करने वाले जितने भी नियम और कानून होते हैं, उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून को फिर कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में। संवैधानिक कानून, जिसमें जैसे संविधान, हम लोग का संविधान में हम लोग का मौलिक अधिकार है, तो ये जो नियम कानून है, मौलिक, तुम्हारा ये मौलिक आधार है, ये भी तो एक प्रकार का कानून है ना। अगर वो चीज तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तुम सरकार के प्रति केस कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सरकार का जिम्मेदारी है कि ये चीज को हम लोग को दिलवाना है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार है। ये सारे कानून हम लोग किस में रखेंगे, सार्वजनिक कानून के अंतर्गत रखेंगे। संवैधानिक कानून जैसे मौलिक अधिकार हुआ तुम्हारा, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आपराधिक कानून, अगर किसी प्रकार का तुम हत्या किया, चोरी किया, बलात्कार किया, इस प्रकार के जितने भी चीज अगर किया है, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा। और वो किस में चला जाएगा, सार्वजनिक यानी पब्लिक लॉ में चला जाएगा, ठीक है। ये किसका पार्ट हो जाएगा, पब्लिक लॉ का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भैया पब्लिक लॉ क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं हुआ, दो लोग आपस में कुछ कांड किया, हत्या कर दिया, तो प्राइवेट क्यों नहीं। देखो, अगर हम मान के चलो आज किसी की हत्या कर दे, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति की हत्या नहीं किया, इससे पूरा समाज में क्या होगा, एक होता है ना, मैसेज गलत चला जाएगा, एक डर फैल जाएगा, ठीक है, कि आज उसका हत्या हुआ, कल मेरा भी हत्या हुआ, तो परसों, तो ये पूरा समाज एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, कि आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ हो जाएगा, तो पूरे समाज में ये जो काम है, ये पूरा समाज में भय फैलाने का काम करेगा। इसी कारण से इसे क्या बोलेंगे, सार्वजनिक कानून के अंतर्गत रखा गया है। ये नहीं कि एक आदमी दूसरा आदमी का मर्डर किया तो दो ही आदमी तो शामिल हुए, तो इसको प्राइवेट में क्यों नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें मर्डर किया, मर्डर जैसे बड़े अपराध के लिए क्या होगा, पूरे समाज में भय फैल जाएगा, तो पूरा समाज उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इस कारण से इसे हम लोग किस में रखा गया है, सार्वजनिक कानून में रखा गया है। प्रशासनिक कानून, ठीक है, जैसा सरकारी आदेश, ठीक है, जैसे कोई भी डीएम हुआ या फिर कोई भी बड़ा सरकारी कर्मचारी हुआ या ऑफिस हुआ, वहां पे कब काम, कैसे काम होगा, कौन सा काम कौन करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजों को निर्धारित करने के जितने भी कानून है, वो सारे कानून किस में आते हैं, प्रशासनिक कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में चला जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो संविधान में जितने कानून है, वो सारे के सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाते हैं। अभी एक एक का हम लोग व्याख्या करेंगे, जो सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपराधिक कानून, हत्या, चोरी,
और गलत बलात्कार ऐसे जैसे समस्या है वो सारा का सारा किसमें चला है, क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा। इसी में बहुत बड़ा ये होता है। और प्रशासनिक कानून जैसे कौन सरकारी अफसर कैसे काम करे, कहाँ काम करे, कब काम करे, कितना काम करे, ये सारे नियम जिसमें बने हुए हैं वो सारे के सारे नियम कहा क्या कहलाते हैं, प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आता है। और ये पूरा का पूरा कानून किसमें आता है, सार्वजनिक कानून में आता है। तो ये सार्वजनिक तब सब तो सार्वजनिक हो गया, प्राइवेट किसमें, तो जैसे तलाक का मुद्दा हुआ, बच्चा गोद लेने का मुद्दा हुआ, ठीक है, दो भाइयों में जैसे जमीन को लेकर डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, ये सारे जो नियम है वो सारे के सारे किसमें चला जाते हैं, प्राइवेट में चला जाता है। तो अभी है देखो संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, देखो संवैधानिक कानून वह नियम है जो देश के संविधान में लिखे होते हैं। यह कानून सरकार की संरचना, मतलब सरकार कैसी बननी चाहिए, सरकार में कौन कौन सा होता है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऐसे करके कौन कौन सा ढांचा होना चाहिए सरकार का, उसकी निर्धारित करता है। उसकी शक्ति, सरकार के पास क्या शक्ति होना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। मतलब हमारे संविधान में ये सारी चीजें हमारे संविधान में बताया, नागरिकों का क्या अधिकार होगा, सरकार का क्या अधिकार होगा, सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीज हमारे संविधान में लिखी गई है। वो सारा जो कानून, वो भी तो एक प्रकार का कानून है, वो सारा कानून हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक कानून। और संवैधानिक कानून किसके अंतर्गत आता है, तुम्हारा सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे संविधान में लिखा गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, इसी का हिस्सा है जो हर नागरिक को संविधान द्वारा मिलने वाले बुनियादी अधिकार होते हैं। जैसे बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, तुम किस धर्म का पालन कर सकता है, शिक्षा की आजादी, ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे मौलिक अधिकार है। ये सारे के सारे किस कानून के अंतर्गत आएगा, संवैधानिक कानून के अंतर्गत आएगा। और अगर ये चीज तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो तुमको क्या होगा, तुम सरकार के खिलाफ केस कर सकता है, या केस कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी हम तुमको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएंगे, ठीक है, तो जो तुम्हारा अनुच्छेद 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21, उसमें तुमको दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी एक मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो बिहार में एक बार अभी बताएंगे, बिहार में एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे कैदियों को ना जेल में डाल के रखे थे, लेकिन होता ना उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, लगभग 20-21 साल हो गया था, जेल में डाल के रख दिए थे, ठीक है। तो वो लोग सरकार के खिलाफ केस कर दिया था कि हम लोग का अधिकार है, हम लोग का मौलिक अधिकार है कि हम लोग को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, ठीक है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिल नहीं रहा है, तो वो लोग सरकार के खिलाफ केस कर दिया, फिर वो लोग को क्या हुआ, छोड़ा गया, ठीक है। तो अभी क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे अधिकार है, ये सारे कानून है, ठीक है, ये सारे कानून किसके अंतर्गत आते हैं, संवैधानिक कानून। तो वे सारे कानून जो संविधान हम लोग को देता है, वे सारे नियम कानून जो संविधान हम लोग को अधिकार देता है, वो सारे चीज हम लोग किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार, जैसे स्वतंत्रता हुआ, समानता हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, ये सारा का सारा क्या है, तुम्हारा मौलिक अधिकार है। और इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, संवैधानिक कानून बोलेंगे। ये भी एक टाइप का कानून है जो अगर तुमको नहीं मिला तो तुम क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। फिर आता है आपराधिक कानून, ठीक है, आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल्स लॉ, ठीक है। आपराधिक कानून वे नियम होते हैं जो समाज में अपराधों को रोकने और अपराध करने वाले लोगों को सजा देने के लिए बनाए जाते हैं, समाज में शांति बनाए रखने के लिए। इन आपराधिक कानून का उद्देश्य क्या होता है, समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपराधियों को कानून के अनुसार सजा देने के लिए हम लोग कुछ क्रिमिनल्स लॉ बनाते हैं। ये संविधान में नहीं है, ठीक है, ये आईपीसी के तहत बनाए जाते हैं, जो समाज में शांति फैलाने के लिए, रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हत्या, चोरी, धोखा, ठीक है, ये सारी चीजें अगर तुम करेगा तो ये सारी की सारी चीजें किसमें चला जाएगा, आपराधिक कानून के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक कानून, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, प्रशासनिक कानून वह नियम है जो सरकार के विभागों, जैसे सरकारी विभाग होता है, डीएम ऑफिस होता है, ये सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वो सरकारी जो विभाग होते हैं, सरकारी विभागों और अधिकारियों के काम काज को नियंत्रित करता है। अलग अलग जो लॉ कोर्ट होते हैं, वहां पे सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो क्या काम करें, कैसे काम करेंगे, किस पैमाने पे काम करेंगे, ये सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाया जाता है। उन सारे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशासनिक कानून। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी आदेश सही तरीके से लागू है, ठीक है, मतलब सरकार का जो आदेश है वो सही तरीके से लागू है, बीच में कुछ घूसखोरी या कुछ गलत ना हो, उसके लिए कुछ नियम कानून बनाया है, जिसको मानना किसके लिए जरूरी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है। इस सारे कानून को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशासनिक कानून बोलेंगे, ठीक है। सरकारी नियम और आदेश को जो नागरिकों को प्रभावित करते हैं, सरकारी अधिकार जैसे अपने अधिकारों का उपयोग करें। सरकारी अधिकारी
कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग कर। सरकारी अधिकारों के पास कुछ, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके पास कुछ कुछ क्या होता है, पावर होता है, वो कैसे उसका उपयोग करे, ये सारी चीज किसमें लिखा रहता है, प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आता है। और ये सब का सब एक साथ किसमें चला जाता है, सार्वजनिक कानून के अंतर्गत चला जाता है। तो वे सारे कानून जो सबके लिए बनाया जाता है, ठीक है, सभी का उनके लिए पालन करना अनिवार्य होता है, उसे तो कानून कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो संविधान के द्वारा बनाया जाता है संवैधानिक कानून, जो क्रिमिनल आपराधिक विषयों के लिए बनाया जाता है, उसको आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ के अंदर। और जो सरकारी अफसर है उनके लिए, वो जो काम वाम करते हैं उनके लिए जो नियम कानून बनाया जाता है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक कानून। जैसे टीटी वाले लोग हैं, टिकट चेक करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ नियम कानून होगा, वो सारे के सारे किसमें चले जाए, प्रशासनिक लॉ में या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में चला जाएगा। उन पे अगर तुम केस भी करेगा ना, तो नॉर्मल जो या अदालत होता है उसमें उनकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आया भैया कि लॉज होते हैं अलग, पब्लिक लॉ होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं। संविधान जो कुछ हम लोग को कानून दिया है, क्रिमिनल लॉ होते हैं और प्रशासनिक लॉ होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो अब इसमें थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। एक केस का हम तुम लोगों को हवाला देते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक कोई ये है, ठीक है, स्टेट ऑफ, देखो जैसे ये जितने भी सार्वजनिक कानून के अंतर्गत पब्लिक लॉ, जितने भी पब्लिक लॉ है ना, पब्लिक लॉ जितने भी है, ठीक है, उसमें कोई भी है, चाहे संवैधानिक हो या फिर तुम्हारा क्रिमिनल हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, इसमें मान के चलो तुम किसी प्रकार का हत्या किया, तुम मर्डरर है, ठीक है, तुम किसी का हत्या किया, तो तुम कैसे वहां पे केस लड़ा जाता है अदालत में, देखो उसके लिए क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है, पब्लिक लॉ, पब्लिक कोर्ट होता है, ठीक है। वहां पे अगर तुम हत्या के अपराध में गया है, ठीक है, तुम हत्या के अपराध में गया है, तो वहां पे क्या होगा ना कि तुम अपना वकील ले सकता है, लॉयर, तुम अपना प्राइवेट वकील ले सकता है, तुम अपना क्या कर सकता है, प्राइवेट वकील ले सकता है। लेकिन अगर तुम हत्या के आरोप में गया है, ठीक है, इसका मतलब तुम क्रिमिनल लॉ में गया, क्रिमिनल लॉ किसमें आता है, पब्लिक लॉ में, तो वहां पे तुम्हारे खिलाफ जो अदालत में लड़ेगा, ठीक है, वो कोई प्राइवेट लॉयर नहीं होगा, वो जो होगा वो सरकारी लॉयर होगा, सरकारी आदमी होगा, जिसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसेक्यूटर, ठीक है, पब्लिक प्रोसेक्यूटर, ठीक है, या पब्लिक डिफेंडर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सरकारी वकील होगा ये। देखो अगर तुम किसी प्रकार का हत्या किया, ठीक है, तो तुमको किस में डाला जाएगा, तुमको जो पब्लिक कोर्ट है वहां पे लेके जाया जाएगा। एक सिविल कोर्ट होता है, पब्लिक कोर्ट होता है, पब्लिक कोर्ट में लेके जाया जाएगा, ठीक है। तुम अपना जो है एक प्राइवेट लॉयर कर सकता है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए प्राइवेट लॉयर कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो तुमको गुनाहगार साबित करने की कोशिश करेगा, वो लोग जो होगा वो कौन होगा, सरकारी वकील ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई वकील नहीं हो सकता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, वही हो सकता है। वो तुमको क्या करेगा, गुनाहगार साबित करने की कोशिश करेगा। देखता है बहुत सारा फिल्म में देखता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे करके बोलता है, ठीक है। तो हम अपने तरफ से जो अपराधी है, जिसपे अपराध चला है, वो अपने तरफ से क्या लेके जाएगा, प्राइवेट लॉयर लेके जाएगा। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट लॉयर का पैसा नहीं है, तो तुम वहां पे अर्जी देके तुम क्या कर सकते हो, वहां पे सरकारी लॉयर भी ले सकता है। लेकिन ऐसे तुमको अपना पैसे से क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लॉयर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है तो तुम फिर क्या ले सकता है, वहां पे सरकारी लॉयर ले सकता है। लेकिन दूसरे तरफ से जो लड़ेगा वो हमेशा क्या होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब पब्लिक डिफेंडर, मतलब पब्लिक को बचाने वाला। भैया यहाँ पब्लिक कहाँ से आ गया, ठीक है, एक्चुअली पब्लिक आ गया क्योंकि पब्लिक लॉ में तुम अगर किसी प्रकार का अपराध करता है तो ये ऐसा नहीं माना जाता है कि तुम एक आदमी पर अपराध किया, ऐसा माना जाता है कि पूरा पब्लिक ही उससे क्या होगा, भय कंपित हो गया। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक के तरफ से वो क्या होता है, वो जो वकील है आता है। अगर हम किसी का हत्या किए तो ये नहीं कि वो जिसका हत्या किया वही डरेगा, उसके आसपास फैमिली वाले, उसके आसपास जितने भी लोग वो डर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक में एक गलत छवि चला जाएगा कि उसका हत्या हुआ तो मेरा भी हत्या हो सकता है, जिससे पब्लिक ही डर जाएगा। इसी कारण से पब्लिक की तरफ से, ठीक है, क्या आता है, एक वकील आता है जिसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो क्या करता है, तुमको अपराधी साबित करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है।
तो जज जो तो सरकारी रहता है। यहाँ पे अगर पब्लिक केस में तुम चला गया, ठीक है, पब्लिक लॉ के अंदर फंस गया तो तुम कहाँ जाएगा? पब्लिक कोर्ट में जाएगा, जहाँ पे क्या होता है तुम्हारा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है जो सरकारी रहता है, जो तुमको अपराधी साबित करने के लिए लड़ेगा, और एक तुम प्राइवेट लॉयर लाएगा जो तुमको बचाने की कोशिश करेगा, डिफेंड करने की कोशिश करेगा तुमको, प्राइवेट लॉयर, ठीक है। एक ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला जो है तुम ये कर सकता है, ठीक है, मतलब वो तुम चूज नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट वाला तुम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से देख सकता है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील रहता है, तो सरकारी टीचर होता है ना, वैसे ही सरकारी वकील रहता है, ठीक है। अब एक हम के लोअर कहाँ मिलेगा? लोअर तो तुमको जाएगा तो तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। लोअर अदालत के पास जाएगा, तुमको बहुत सारा लॉयर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे तुम जाना, श्री रामपुर, जैसे हम लोग के पास श्री रामपुर है, वहां पे तुमको बहुत सारे लॉयर मिल जाएगा, वहां पे जाते ही तुमको लॉयर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, तुम अगर बोलेगा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हम प्राइवेट लॉयर नहीं कर सकते, तो तुमको अर्जी देना पड़ेगा वहां जज के सामने, वो जज ही तुमको अरेंज कर देगा कि ये तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। उसमें कोई ये नहीं है, ये नहीं कि गंदा वकील तुमको दे देगा, वो भी सरकारी वकील रहेगा, वो तुमको बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तुम्हारी तरफ से लड़ेगा, तुम्हारे लिए लड़ेगा, ठीक है। एक बार केस क्या हुआ था, इस केस का हम बात करें, एक पब्लिक केस का बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक कोर्ट में जो गया था, स्टेट ऑफ बिहार, इसमें जो होता है ना, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सरकार ही, सरकारी आदमी रहता है, मतलब सरकार रहता है, तुम ऐसे समझो सरकार की तरफ से आता है। वो किसके तरफ से आता है? सरकार की तरफ से आता है। और तुमको किसको, तुम एक तरफ जो रहता है ना वो तुम रहता है, तुम्हारा लॉयर रहता है, और दूसरी तरफ जो रहता है ना वो सरकारी लॉयर रहता है, सरकार रहता है, गवर्नमेंट रहता है। गवर्नमेंट तुमको अपराधी साबित करने की कोशिश करता है, मतलब ऐसा। जो दूसरा तरफ तुम जिससे लड़ता है ना, वो समझ लो गवर्नमेंट से लड़ता है। किससे लड़ता है? गवर्नमेंट से लड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाला रहता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था ना, बिहार का ही जो हम बात कर रहे थे, बिहार का हम बात करते हैं। बिहार में देखो होता क्या है ना, अगर कोई आदमी किसी प्रकार के अपराध में फंस गया, ठीक है, तो कानून है, अगर पुलिस उसको उठा के ले गया है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर ही उसको अदालत में क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। और उस पर कौन सा नियम कानून लगेगा, क्या सजा होगा, वो अदालत 24 घंटे में उसको क्या करेगा? सजा सुना के ट्रायल पीरियड में डालेगा, ठीक है। तो एक बार हुआ क्या, बिहार साइड में, ठीक है, हुसैन नारा, ठीक है, खातून ये है। ये और इनके साथ कई सारे ऐसे लोग थे जिसपे होता है ना, कोई अपराध साबित नहीं हुआ था, ठीक है, जिनको सरकार जो होता है एक ट्रायल पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है ना, तुमको जेल में रखा जाएगा, लेकिन तुम पे अपराध साबित नहीं हुआ है, ठीक है, तो तुम अभी अपराधी नहीं है, तुमको जेल में रखा जाएगा, तुमको फिर तुम्हारा डेट दिया जाएगा, उस दिन तुम्हारा सुनवाई होगा, फैसले होंगे, ऐसे 4-5 को डेट दिया जाएगा, फिर तुम अपराधी है या नहीं है, उस बिना पे तुमको रिहा या फिर सजा सुनाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार हुआ क्या था ना, बिहार में, मतलब बिहार का ही बात कर रहे हैं, हुसनैना खातून मतलब एक इन पे सजा, ये होता है ना कि ये ट्रायल पीरियड का कैदी था, मतलब अभी अपराध साबित नहीं हुआ था, अभी जेल में थी, इनको जेल में रखा गया था, क्योंकि अपराधी मतलब संदेह है तो अपराधी घर में छोड़, जेल में रखा गया था, बट वो ट्रायल पीरियड वाला होता है, ठीक है, वो उसको अदालत में पेश करना होता है, फिर उस पर अदालत फैसला करती है, जज लोग फैसला करता है, उस हिसाब से क्या होता है, उनको छूट मिलता है, सही होगा तो छोड़ दिया जाएगा, गलत होगा तो उनको सजा दिया जाएगा। बट हुआ क्या था ना कि वो जो हुसैन आरा, ठीक है, हुसैन आरा जो खातून थी, उनको 10-15 साल लगभग हो गए थे, उनको जो कोर्ट में पेश करना होता है ना, वो पेश ही नहीं किया गया था। और वो सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, उनके साथ ही कई लोगों के साथ ये चीजें हुई थी, जिसके कारण क्या होता ना, एक समाज सेविका थी जिसका नाम था कपिला हिंगोरानी, बिहार की थी, कौन थी? कपिला हिंगोरानी। उन्होंने देखा कि ये सारे जो कैदी है, ठीक है, इन पे तो कोई अपराध साबित नहीं हुआ, ये भी ट्रायल पीरियड वाला कैदी है, उनको तुरंत वहां पे अदालत में पेश करना था, लेकिन वहां पे पेश भी नहीं किया गया था, और इनको 10-15 साल से जेल भी रख दिया गया, इन पे कोई अपराध भी साबित नहीं हुआ था, जिसके कारण से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें क्या कर दिया था, PIL दायर कर दिया था, ठीक है, याचिका दे दिया था। किसने दिया था? कपिला हिंगोरानी। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था, ये सारा मामला जो है पब्लिक कोर्ट के अंतर्गत चला गया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब वही पब्लिक सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, अब बड़ा अदालत में, बिहार का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो वहां पे क्या हुआ था ना,
स्टेट ऑफ बिहार, देखो स्टेट ऑफ बिहार जो उधर की तरफ था, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उधर कौन था? स्टेट ऑफ बिहार, पूरा बिहार सरकार पे ही केस कर दिया था। और इधर कौन था? हुसैना खातून। तो इधर से क्या आया था? एक प्राइवेट लॉयर आया था, और इधर से जो आया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था, वो क्या था? बिहार का कोई वकील था, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जिसके कारण क्या, और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि ये लोग पे गुनाह तो साबित हुआ नहीं था, और तुम लोग को बिना मतलब का जेल में रखा था, तो इन सबको छोड़ा भी गया, कई सारे लोग थे छोड़ा भी गया, और इनको 35-35 हजार रुपया जुर्माना भी दिया गया। तो ही बोल रहे हैं कि जब ये पब्लिक केस होता है ना, तो उसमें जो डिफेंड ये होता है, ठीक है, एक तरफ क्या होता है? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, और दूसरा तरफ क्या होता है? प्राइवेट लॉयर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और क्या होता है? प्राइवेट लॉयर होता है। तुम जिस पे केस करता है उसकी तरफ से कौन लड़ता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है, अगर पब्लिक कोर्ट में चला गया। और तुम्हारे तरफ से कौन लड़ता है? प्राइवेट लॉयर लड़ता है। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट लॉयर का पैसा नहीं है, तो तुम क्या कर सकता है? सरकारी लॉयर कर सकता है। तो मान के चलो, अगर हम किसी प्रकार का मर्डर कर दिए, ठीक है, तो अगर वो हत्या है, क्रिमिनल मतलब वो किसमें चला? पब्लिक लॉ में चला जाएगा। पब्लिक लॉ में चला जाएगा तो मेरे को डिफेंड करने के लिए हम जिसको पैसा देंगे वो लॉयर आएगा, लेकिन मेरे को अपराधी साबित करने के लिए कौन आएगा? एक सरकारी लॉयर आएगा। वहां पे सरकार जो अपना लॉयर भेजेंगे कि मतलब अपराध किया है, तुम अकेला अपराध नहीं किया, तुम पूरे समाज को डराने का काम किया, समाज को बचाने का काम जिम्मा किसका है? सरकार का। तो सरकार अपना लॉयर भेजेगा और सरकार वर्सेस तुम लड़ेगा, ऐसे समझ लो। सरकार वर्सेस, जैसे स्टेट ऑफ बिहार, बिहार का सरकार से किसकी लड़ाई थी? इनकी लड़ाई थी। ये मतलब वहां पे ट्रायल पीरियड में थी, ठीक है। ये वकील नहीं है, ट्रायल पीरियड का जो कैदी होता है उसी के नाम पे केस का नाम रखा जाता है, ठीक है। ये और इनके साथ बहुत है। और जो याचिका करता थी, मतलब जो अपील की थी, PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, वो कौन थी? कपिला हिंगोरानी, ठीक है। और फिर ये तो इन्होंने प्राइवेट लॉयर रखा था, जिसके कारण से क्या हुआ? स्टेट ऑफ बिहार का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो उस समय हारा, और जिसके कारण से क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट है इन लोगों को छोड़ भी दिया और 35-35 हजार रुपया जुर्माना भी दिया। अब बताओ, तो बताओ पब्लिक जो ये होता है, पब्लिक जो ये होता है, पब्लिक लॉ में जितने भी आता है, तो दो दो लॉयर लड़ते हैं उसमें। एक तो प्राइवेट लॉयर जो तुम लेके जाता है, ठीक है, अगर तुम अपराधी है। दूसरा क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी या फिर ये होता है जो सरकार की तरफ से रहता है। अगर तुम भारत सरकार पे केस करेगा तो भारत सरकार का लॉयर आएगा, और तुम किसी राज्य में रहता है उस राज्य पे केस करेगा तो उस राज्य मतलब हम इंटरनल राज्य का बात करें, जैसे पश्चिम, तो पश्चिम बंगाल का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार भेजेगी वो तुमसे लड़ेगा। इस तरीके से समझ में आया? तो ये कौन सा कानून था? ये सारे के सारे ये था। और इसमें जो दंड दिया जाता है वो जुर्माना दिया, मतलब अगर तुम गलत साबित हो गया, ऐसे तुमको जुर्माना होगा, कैद होगा, या बहुत बड़ा मुद्दा पे तुमको फांसी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसमें अगर तुम गलत साबित हुआ तो तुमको क्या होगा? दंड होगा, या जुर्माना तुमको दिया जाएगा, या फिर दोनों ही हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। कैद भी तुमको रखा जा सकता है और जुर्माना भी दिया जा सकता है। और बहुत भयंकर अगर कुछ किया है तब बहुत बहुत कम लोगों को फांसी दिया जाता है, लेकिन बहुत कुछ गलत किया है तब तुमको फांसी उसी दिया जा सकता है। बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सर कपिला अगर कपिला हिंगोरानी जो है वो अगर प्राइवेट लॉयर नहीं कर पाती तो फिर वो याचिका दायर करती है, और उनके लिए भी एक गवर्नमेंट जो ये है वो आता है, ठीक है, गवर्नमेंट लॉयर लाया जाता है। जज बाबू, जज बनने का पढ़ाई वढ़ाई पहले BA करो, फिर वो धीरे धीरे करके एग्जाम देके प्रमोशन देके वो होता है। फांसी की सजा बहुत बड़ा कोई अपराध करेगा अच्छा तो होगा, उसमें डिटेल में भी बात नहीं करेंगे, यूट्यूब पे है, ये कर देता है ये सब बोलने से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लेकिन पब्लिक में जाएगा, पब्लिक केस अगर तुम पे हो गया ना तो जुर्माना होगा, कैद होगा, या दोनों हो सकता है तुम पे, ठीक है। जितने भी नियम प्राइवेट में ये आता है। अब आता है प्राइवेट या निजी कानून या व्यक्तिगत कानून। प्राइवेट लॉ वो कानून है जो दो व्यक्ति या व्यक्तियों और कंपनी, दो व्यक्ति है आपस में, जैसे दो भाई भाई, दो पति पत्नी, ऐसा, ठीक है। या फिर कोई कंपनी जो है किसी के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड कर दिया है, ठीक, कोई कंपनी, ठीक है, दो कंपनी है, कंपनी के बीच के निजी संबंधों से जुड़ा होता है। इसमें राज्य का एक पक्ष नहीं होता है, इसमें राज्य एक पक्ष नहीं होता, मतलब दूसरी तरफ जो होता है राज्य नहीं होता, दूसरी तरफ ही प्राइवेट लॉयर होता है। जैसे हम है, ये कोई है, ठीक है, इसको हम वादा किए थे कि तुमको हम ये चीज देंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कुछ किए थे कि तुम ये करेगा तो हम ये करेंगे, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाए। तब ये मेरे को क्या कर सकता है, केस कर सकता है। हम इसको गाली दे दिए भरे बाजार में, तो हम क्या किए, हम जिसमें कोई क्रिमिनल वाला काम नहीं किए, कोई मर्डर वर्डर टाइप का काम नहीं किए, बट हाँ हम उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किए, हम गाली गलौज कर दिए, या किसी प्रकार का जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को तोड़ दिया। कॉन्टैक्ट मतलब किसी प्रकार का हम लोग का रिश्ता था, रिश्ता मतलब किसी प्रकार का हम वादा किए थे, उसको वादा को तोड़ दिए। तब उस टाइप का जो होता है उसमें कोई क्रिमिनल काम तो होता नहीं, लेकिन तब भी कुछ तो हुआ है ना, तो उस टाइप के कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट कानून। ऐसे कानून जो दो लोगों के बीच या एक कंपनी के बीच या दो कंपनियों के बीच के रिश्ते नाते को तय करता है, उस प्रकार के कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट कानून, निजी कानून या व्यक्तिगत कानून। इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट वो टाइप का मर्डर वर्डर टाइप का कुछ नहीं होता, बहुत भयंकर भयंकर वाला कुछ होता नहीं है। नॉर्मल जो होता है बातचीत वाला होता है, ठीक है। फिर कोई अनुबंधन मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ दिया, इस टाइप की चीजें होती है। जैसे इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है। पहला है सिविल लॉ। क्या है, सिविल लॉ, ठीक है। वह कानून जो दो व्यक्तियों या संस्थाओं के मध्य होता है। दो व्यक्ति है या दो संस्था, संस्था मतलब दो कंपनी समझ लो, दो कंपनी आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया कि इतना सामान दो तो इतना पैसा पे होगा, फिर बाद में बोल दिया क्या कि हम तुमको सामान नहीं देंगे, या फिर बाद में बोल दिया पैसा ज्यादा दो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, जो वादा वो लोग किया था वादा को तोड़ दिया। तो फिर ये सारा जो कानून वो किस में चला जाएगा, प्राइवेट लॉ में चला जाएगा, ठीक है। और प्राइवेट लॉ में भी किस में चला जाएगा, सिविल लॉ में अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सिविल लॉ भी जो होता है दो प्रकार, मैंने तीन प्रकार का एक्चुअली में होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे। पहला है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ क्या होता है, गोद लेना हो, तलाक करना हो, तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी वाला मामला हो जाए, ये सारा का सारा इसके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन सारे नियम कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिवारिक कानून या फिर फैमिली लॉ बोलते हैं। और वो किसके अंतर्गत आता है, वो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। और सिविल लॉ किसके अंतर्गत आता है, प्राइवेट लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुबंधन, अनुबंधन मतलब कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग या दो कंपनी आपस में किसी प्रकार का डील किया है, डील फिर टूट गया किसी कारण से, तो उस प्रकार के लिए जितने नियम कानून बनाएंगे वो सब क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ या अनुबंधन कानून के अंतर्गत आता है। और वो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, और वो किसके अंतर्गत आता है, प्राइवेट लॉ के अंतर्गत आता है। चोरी वोरी जो है वो सब क्रिमिनल में चला जाएगा। हाँ अगर हम सिलेबस नहीं कराए तो तुम हम पे केस कर सकता है, और वो जो केस चला जाएगा वो अनुबंधन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में चला जाएगा, और वो जो केस होगा वो सिविल लॉ मतलब सिविल कोर्ट में लड़ा जाएगा, ठीक है। और सिविल कोर्ट में जब लड़ा जाएगा तो वहां पे दूसरा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, दूसरी तरफ भी हम अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट लॉयर हायर करेंगे, तुम भी अपने आप को सही साबित करने के लिए प्राइवेट लॉयर हासिल ये करेगा, ठीक है। फिर हम लोग का दोनों प्राइवेट लॉयर आपस में लड़ेगा, और अगर हम हार गए तो हमको सजा नहीं होगा। सिविल लॉ, सिविल कोर्ट होता है ना, वहां पे अगर कोई व्यक्ति हार जाता है ना तो वहां उसको सजा नहीं मिलता, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो कुछ पैसा देके हम बच जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ जुर्माना, वो सरकारी, वो नहीं घूस वाला जुर्माना, कुछ जुर्माना देके हम चल जाएंगे। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ में तुम चला गया ना तो वहां पे तुमको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, तुमको कोई सजा भी सुनाया जा सकता है। लेकिन सिविल लॉ में तुम चला गया, सिविल कोर्ट में तुम चला गया ना, तो वहां पे कोई भी सजा का प्रावधान ही नहीं है, उसमें सिर्फ तुमको जुर्माना ही भरना पड़ेगा, कंपेंसेशन ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो अगर तुम हमको केस भी करेगा हम पे तो सिविल कोर्ट में करना है, ठीक है। हमको वो वाला कोर्ट में मत करना, नहीं तो वहां पे मेरे को कैद हो जाएगा। सिविल लॉ में करना तो हम क्या होगा, जुर्माना देके बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिविल कोर्ट में वही मुद्दे आते हैं, वही कानून आते हैं जिसमें क्या होता है, गैर आपराधिक होता है, जिसमें मारपीट मतलब बहुत भयंकर वाला मर्डर वर्डर टाइप का नहीं होता है, ठीक है। छोटा मोटा टाइप का होता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला टाइप का होता है, ठीक है।
वही सारी चीजें आता है। तो ये सारी चीजें। प्रॉपर्टी लॉ, संपत्ति, दो भाई भाई के बीच क्या होगा, प्रॉपर्टी को लेकर आपस में झगड़ा उगड़ा होगा तो वो सारे लोग किसमें चले जाएंगे, प्रॉपर्टी तुम्हारा किसमें चले जाएंगे, सिविल लॉ के अंदर, प्रॉपर्टी लॉ के अंदर, प्रॉपर्टी विवाद में चले जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जो झमेला उमला होगा। ठीक है, तो भैया प्राइवेट लॉ दो लोगों के बीच या दो संस्थाओं के बीच या एक संस्था एक लोगों के बीच जो सारे रिश्ते नाते को तय करता है उनके लिए जो कानून बना तो प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ में एक आता है सिविल लॉ, सिविल लॉ में आता है फैमिली लॉ, शादी तलाक वलाक वाला मामला सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंधन, जो डील उल तोड़ेगा तो दो कंपनी एक दूसरे पे केस ठोकेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चला। फिर आता है प्रॉपर्टी लॉ, मतलब संपत्ति को लेकर जो विवाद होगा वो तुम्हारा किस में चला जाएगा, आपका प्रॉपर्टी लॉ में चला जाएगा, वो सिविल लॉ के अंतर्गत आ जाएगा। दो भाई अगर आपस में जमीन को लेकर झगड़ा करते हैं तो किस कोर्ट में जाएंगे, पब्लिक कोर्ट में जाएंगे या सिविल कोर्ट में जाएंगे, तो सिंपल सा बात है वो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, तो किस कोर्ट में जाएंगे, सिविल लॉ में जाएंगे। सिविल लॉ में जाएंगे तो क्या होगा, उन पे दंड दिया जाएगा, नहीं उनको सिर्फ और सिर्फ कंपेंसेशन यानी जुर्माना भरना पड़ेगा। समझिए साध्या कुमारी। ये सारे कानून प्राइवेट कानून के अंतर्गत, सारे प्राइवेट मैंने जितना फैमिली हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्राइवेट के अंतर्गत आते हैं और सिविल लॉ का हिस्सा है। प्राइवेट में भी किसका हिस्सा है, सिविल लॉ का हिस्सा है। या केस जब होता है तो केस करने वाला जुर्माना मतलब कंपेंसेशन की मांग करता है। तुम हम पे केस कर दिया तो तुमको क्या चाहिए, हमको सजा नहीं सुनाना होगा। सिविल कोर्ट में जाएगा तो तुम हमको सिर्फ कंपेंसेशन मतलब पैसा के लिए, कुछ जुर्माना हर्जाना के लिए तुम हम पे केस करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जैसे मानहानि, जैसे तुम हमको गाली गलौज दे दिया, ठीक है, तुम मेरे साथ मारपीट कर दिया। मारपीट मतलब भैया मारपीट तो उसमें नहीं, मारपीट मतलब छोटा मोटा मारपीट, ठाक दू ऐसा वाला मारपीट। ठीक है, मर्डर वर्डर मारपीट तो क्रिमिनल में चला। छोटा मोटा तुम मेरा प्रॉपर्टी में आके घुस गया, ठीक है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें आके घुस गया, थोड़ा हो गया धक्का मुक्की टाइप का हो गया, उस टाइप का छोटा मोटा, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर हो गया था, खून निकल गया था तो क्रिमिनल में चल जाएगा। ठीक है, मतलब मर्डर वर्डर टाइप का, अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्रिमिनल में चल जाए। थोड़ा बहुत जो हुआ ना उसमें ये इसी में सुलझ जाएगा, दो आदमी का मैटर ही सुलझ जाएगा। ठीक है, तो छोटा मोटा, ये नहीं कि मारपीट मतलब चाकू से मार दिया ऐसा वाला नहीं। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जैसे मानहानि, मारपीट, जिसे केस करने वाला जुर्माना कंपेंसेशन की मांग नहीं करता है, जिससे अपराधी को जेल होता है। अगर कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो दो लोगों के बीच होता है, कुछ ऐसे भी केस जो दो लोगों के बीच तो होता है, लेकिन उसमें जो केस करने वाला था वो कंपेंसेशन यानी जुर्माना का मांग नहीं करता। वह सिविल कोर्ट में तो जुर्माना है लेकिन जुर्माना का मांग ही नहीं करा, लेकिन दो लोग शामिल है और जुर्माना का मांग भी नहीं करा, तो दो लोग शामिल है तो दो लोगों के बीच का आपसी मामला है तो प्राइवेट में तो रहना चाहिए, लेकिन कंपेंसेशन का मांग नहीं करा तो इसीलिए उसको सिविल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन मतलब वो प्राइवेट तो है लेकिन सिविल में नहीं है, क्योंकि सिविल में किसके मांग करता है, कंपेंसेशन। जे इसे प्राइवेट तो कहेंगे क्योंकि दो लोग शामिल है, लेकिन सिविल नहीं क्योंकि जुर्माना कंपेंसेशन की मांग नहीं हुई है। अतः हर प्राइवेट कानून को हम सिविल लॉ नहीं कर सकते। ये मानहानि वाला, मारपीट वाला थोड़ा बहुत जो, ठीक है, ये प्राइवेट तो है लेकिन सिविल के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि इसमें कंपेंसेशन की मांग नहीं होती। लेकिन हर सिविल को प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन हर सिविल को हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। हर सिविल लॉ को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट लॉ कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया। तो वह भैया मारपीट होगा तो किस में जाएगा, मारपीट अगर होगा थोड़ा बहुत अगर मारपीट होगा तो किस में चला जाएगा, सिविल में चल जाएगा। लेकिन बहुत भयंकर वाला मारपीट उटपीट हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर वर्डर हो गया तो फिर क्रिमिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बात है। अगर दो भाई को बीच अगर जमीन के लेकर विवाद हो गया तो किस में जाएगा, सिविल वाला, पब्लिक वाला में या प्राइवेट वाला में, तो प्राइवेट वाला में किस में चल जाएगा, सिविल वाला में चल जाएगा। ठीक है, हम पूछेंगे अभी लास्ट में, बताना मेरे को। तो प्राइवेट जो ये होता है सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट या प्राइवेट कोर्ट जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से प्राइवेट लॉयर ही रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता, उसमें सरकार नहीं रहता। सरकार तुमको अपराधी साबित करने के लिए कुछ नहीं करता। जो तुम पे केस किया वो अपना प्राइवेट लॉयर आता है, जो जिस तुम अपने आप को डिफेंड करना था तुम क्या कर लाएगा, प्राइवेट लॉयर लाएगा, फिर दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, केस वस लड़ेगा। इसमें सरकार कोई पैसा वैसा नहीं देता है, लेकिन उसमें सरकार क्या करता है, जो सरकारी लॉयर रहता है उसको पैसा वैसा देता है। अब देखो अध्यादेश यानी
ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं? अध्यादेश एक ऐसा कानून या आदेश होता है जिसे भारत के राष्ट्रपति, अगर पूरा भारत का बात करें तो भारत का राष्ट्रपति, या फिर पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे इंटरनल राज्य का बात करें तो वहां पे राज्यपाल क्या करता है, द्वारा संसद या विधानसभा। अगर देश का बात करें तो संसद होता है, राज्य का मतलब राज्य मतलब यहाँ इंटरनल राज्य का बात करें, उसका बात करें तो विधानसभा के सत्र ना चलने की स्थिति में लागू किया जाता है। देखो होता क्या ना, हमारे देश में विधानसभा जो होता है या राज्य के, अगर मतलब इंटरनल राज्य का बात करें तो विधानसभा, और अगर देश का बात करें, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, संसद, जिसमें सांसद यानी एमपी बैठते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सत्र होता है, सत्र मतलब तुम्हारा ऐसे समझ लो, जितने भी सांसद है या एमएलए है, अगर एमएलए है तो विधानसभा में मीटिंग होगा, और सांसद है पूरा देश का सांसद होता है, 543 है, ठीक है, तो उन सबका मीटिंग कहाँ पे होगा, उन सबका मीटिंग होगा आपका सांसद में, और वहां पे मिलकर वो लोग क्या बनाएंगे, कोई नियम कानून बनाते हैं। राज्य के लिए नियम कानून कौन बनाएंगे, आपके जो एमएलए होते हैं जो विधानसभा में बनाएंगे, और जिसको लागू कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। पूरे देश के लिए नियम कानून कौन बनाएंगे, सांसद लोग बनाएंगे, जो आपका कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में, या फिर तुम्हारा संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा होता है उसमें बैठते हैं, ठीक है, और वो कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति लागू करेगा। लेकिन मान के चलो कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो गया, इमरजेंसी हो गया, जिसके कारण से ये मीटिंग नहीं हो पाया, तब राष्ट्रपति, अगर पूरा देश में नियम कानून को लाना है तो राष्ट्रपति, या फिर एक राज्य में नियम कानून को लाना है तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपनी मर्जी से आपातकालीन स्थिति में कुछ नियम कानून स्थिति को सुधारने के लिए ला सकता है। वो सारे नियम कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस कहते हैं। जैसे 2020 में अचानक कोरोना हो गया, कोरोना महामारी फैल गया, जिसके कारण से लॉकडाउन फैल गया। ये लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, ये सब लॉकडाउन का जो ये है डिसीजन हुआ, ठीक है, या फिर जो सरकारी डॉक्टर हुए जो सरकार के लिए काम करते थे, सरकारी अस्पतालों में काम करते थे, क्या होता था ना, जब वो जहां भी रहते थे उनके परिवार वाले लोगों के लिए के साथ बहुत ज्यादा ये होता था, थोड़ा भेदभाव होता था कि वो तो देखो सरकार थी में काम करता है, ठीक है, रोगी लोग के साथ रहता है, रोगी लोग के साथ रहता है तो बीमारी यहाँ भी लेके आएगा, इसका परिवार वाला लोग यहाँ पे इसको मारो, डॉक्टर लोग को मारा पीटा जाता था थोड़ा, ठीक है। लोग समझ ना समझ है, ठीक है, क्या करते थे, डॉक्टर लोग को मार पीट के सोसाइटी से निकालते थे। तो डॉक्टर लोग को बचाने के लिए क्या हुआ था, बहुत सारे नियम कानून लाया गया था उस समय कि कोई अगर डॉक्टर को मारेगा, गाली गलौज देगा, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, तुम्हारा जेल वोल हो जाएगा, 3 से लेकर 7 साल तक का जेल हो जाएगा, ठीक है, फिर 50,000 से 5 लाख तक का उस पर क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। तो आपातकालीन स्थिति में जब तुम्हारा संसद का मीटिंग या विधानसभा का मीटिंग नहीं होता है तो देश में नियम कानून को लागू करने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति तुम्हारा कुछ नियम लगाता है। ये राज्य में जो होता है इंटरनल राज्य, उसमें नियम कानून लेके लाने के लिए क्या होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो नियम लाता है, ठीक है, उसको क्या बोलता है, अध्यादेश बोलते हैं। फिर जैसे ही सब नॉर्मल होता है, ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होना हो जाता है, ठीक है, संसद या विधानसभा, तो 6 सप्ताह के अंदर ही जो ये नियम कानून बनाया गया था आपातकालीन स्थिति में, उसको क्या करता है, उसको बदलना पड़ता है, ठीक है। अगर सही है तो सबका मंजूरी से उसको हमेशा रखा जाता है, और कुछ बदलना है तो बदल दिया जाता है। इस तरीके से चीजें होती है, ठीक है। समझ में आया?